अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आज जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी कि आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतर माँ बाप कैसे बन सकते हैं और उनके लिए एक आइडियल पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं और बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं स्पेशल इसी पे बात करूँ, तो मेरा व्लॉग एंड तक क्लास में देखिएगा। आज के व्लॉग में मैं 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जिससे कि बदौलत आप एक अच्छे माँ बाप बन सकते हैं, एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और बच्चे की एक बेहतर तरीके से तरबियत कर सकते हैं। तो 10 बातों पर आप अमल कर कर एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जिन बातों की आप अपने बच्चों को तलकीन करते हैं उस पर खुद भी अमल करना सीखें। यानी बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा खुद भी बने। यानी कि सिर्फ अपने बच्चे को तलकीन ना करते रहें अच्छाई की, बल्कि खुद भी उन चीज़ों पर अमल करें जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर अपने बच्चे को अगर आप डिसिप्लिन को सिखाते हैं, किसी चीज़ से आप रोकते हैं, तो उसको ये भी बताएं कि ये गलत बात क्यों है और क्यों आप उसको रोक रहे हैं। तीसरे नंबर पर अपने बच्चे को गलतियाँ करने दें। गलतियों से इंसान सीखता है, तो अगर आपका बच्चा कुछ गलती कर देता है तो उस गलतियों की बदौलत वो ज़िंदगी में सीख पाएगा। तो बच्चे को गलतियाँ करने देना चाहिए। चौथे नंबर पर अपने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को परवान चढ़ाएं। और अगर आपका बच्चा कुछ भी अपने हाथ से कोई काम करता है, चाहे पेंटिंग करता हो, चाहे उसका किसी भी चीज़ में ध्यान हो, तो उसको उसके अंदर क्रिएटिविटी को इनकरेज करें और अपने बच्चे को क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएं। क्रिएटिव कामों की तरफ अगर आपके बच्चे को किसी चीज़ में शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है या कोई भी काम जो वो अपने हाथों से करना पसंद करते हैं, तो उसको करने दें। पाँचवें नंबर पर अपने बच्चे को भरपूर ज़िंदगी गुजारना सिखाएं। ये नहीं कि बस आप उसको बस एक पाल पोस कर बड़ा कर दें। तो माँ बाप की सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने बच्चे को सिर्फ बड़ा कर दें या खिला पिला दें और पढ़ा दें, बल्कि उसको ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है पेरेंट्स अपना भी ख्याल नहीं रखते, तो बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं और वो खुद उनको ही कॉपी करके फिर अपना ख्याल नहीं रखते। तो अगर पेरेंट्स ज़िंदा दिल होंगे, अपना ख्याल रखने वाले होंगे, अपने बच्चों को ज़िंदगी को जीना सिखाएंगे कि ज़िंदगी को कैसे अच्छे तरीके से गुजारना है, तो बच्चा इस चीज़ को सीखता है। छठे नंबर पर मैं जो बात कहूँगी वो ये, पेरेंट्स में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चे को अच्छी खुराक दें, अच्छी तालीम दें और जिस कदर हो सके उसकी सेहत का ख्याल रखें। सातवें नंबर पर बच्चों के लिए एक मिसाल बने, खुद भी एक रोल मॉडल बने। अगर आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो आप बच्चे से एक्सपेक्ट भी ना करें कि वो भी आपके लिए एक रोल मॉडल बने या आपका बच्चा बेहतर एक इंसान बने। तो अपने बच्चे के लिए अच्छे खुद काम करें ताकि आपका बच्चा आपसे सीखे। और सबसे पहली जो दरसगाह होती है वो पेरेंट्स ही होते हैं अपने औलाद के लिए। तो अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करें, एक मिसाली इंसान बने ताकि वो आपको आपके नक्शे कदम में चल सके, आपको फॉलो कर सके। आठवें नंबर पर आप वक्त निकालें। कुछ माँ बाप होते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए लाजमी टाइम निकालें, चाहे आप कितने बिजी हों अपने कामों में। तो अपने बच्चों के साथ खेलें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें और ताकि उनको एहसास हो आप कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। 9वें नंबर पर यह है कि अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इस तरह अगर आप अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपका बच्चा ज़िंदगी में हर मैदान में कामयाब हो सकता है। अगर आपका बच्चा इमोशनली वीक होगा तो वो ज़िंदगी के किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकेगा और सेंसिटिव उसकी तरबियत हो जाएगी। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी भी बात को, किसी भी शख्स की बात को दिल पे ना लगाए और ज़िंदगी में अगर उसको किसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो वो बेहतर तरीके से आने वाली ज़िंदगी में अपने मुश्किलात का सामना कर सके। तो 10वें नंबर पर यह है कि अपने बच्चे को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बनाएं और अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। अगर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट नहीं बनाएंगे तो ज़िंदगी के बहुत से मैदान में पीछे रह जाएगा, ना तो तरक्की कर सकेगा, ना अपने गोल को हासिल कर सकेगा। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, उसको चीज़ों से रोके ना और ना उसको किसी दूसरे के सामने डांटें और ना उसको परफेक्ट हद से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। और क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को दूसरे के सामने डांटेंगे तो ये उसकी शख्सियत पर, उसके कॉन्फिडेंस लेवल पर सरात मरतब पैसे होंगे। तो इन चीज़ों पर अमल करना आपका बहुत ज़रूरी है और माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इंसान बने। और अगर आप इन 10 चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा, आपके बच्चे के अंदर आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी और उसको आप ये लगेगा कि उसके माँ बाप उसके इससे मोहब्बत करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो इन चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बच्चा इमोशनली तौर पर भी और दुनिया में भी एक कामयाब इंसान बन सके और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी परवान चढ़ सके। तो माँ बाप की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है औलाद की तरबियत में, उसको अपब्रिंगिंग में। तो अगर आपके बच्चे के अंदर इन चीज़ों की कमी रह जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फिडेंस में, इमोशनली वीक होगा, तो वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। तो कोशिश करें अपने बच्चे के लिए एक बेहतर रोल मॉडल बने और अपने बच्चे के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।